एक दिन अकबर के दरबार में एक घमंडी पंडित आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी और उसके हाथ में मोटा सा ग्रंथ। दरबारियों को देखकर उसने गर्व से कहा, मुझे पूरे राज्य में सबसे बड़ा विद्वान कहा जाता है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, तर्क में अपराजय हूं और कोई भी मुझसे वाद विवाद में नहीं जीत सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी विद्वता की परीक्षा ली जाए। पंडित ने ठहाका लगाया, महाराज, मेरी परीक्षा लेने की शक्ति केवल ईश्वर के पास है, परंतु फिर भी यदि कोई मुझे पराजित कर सके तो मैं स्वयं को मूर्ख मान लूंगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गई, क्योंकि वही थे जो इस पंडित की घमंड की दीवार को गिरा सकते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, मैं आपसे केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आप तीनों का सही उत्तर दे देंगे तो मैं आपको राज्य का सबसे बड़ा विद्वान मान लूंगा। पंडित ने गर्व से कहा, पूछिए, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पहला प्रश्न। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, इस राज्य में सबसे पहली सुबह किसके घर होती है? पंडित हंस पड़ा, यह तो बड़ा आसान प्रश्न है। सबसे पहले सुबह महाराज अकबर के महल में होती है, क्योंकि वे हमारे राजा हैं। बीरबल मुस्कुराए, गलत। सबसे पहले सुबह वहां होती है जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है, और वो कोई भी स्थान हो सकता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन पंडित ने अपनी गलती स्वीकारने के बजाय सफाई देनी शुरू कर दी। दूसरा प्रश्न। बीरबल ने पूछा, अच्छा बताइए, संसार की सबसे बड़ी चीज क्या है? पंडित तुरंत बोला, राजा का सिंहासन, क्योंकि वही पूरे राज्य का संचालन करता है। बीरबल फिर मुस्कुराए और बोले, नहीं पंडित जी, सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, क्योंकि राजा का सिंहासन भी ज्ञान से ही संचालित होता है। अब पंडित की पेशानी पर पसीना छलक आया। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तीसरा प्रश्न। बीरबल ने पंडित की आंखों में झांक कर कहा, अब मेरा आखिरी प्रश्न। क्या आप बता सकते हैं कि मूर्ख और विद्वान में क्या अंतर होता है? पंडित ने तुरंत उत्तर दिया, मूर्ख वो होता है जिसे ज्ञान ना हो, और विद्वान वो होता है जो ज्ञानवान हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन कभी कभी कोई मूर्ख भी विद्वान बनने का दिखावा कर सकता है, जैसे कि। बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी और पंडित की ओर देखा। पंडित अब पूरी तरह पसीने में डूब चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी हार स्वीकार करे या फिर कोई और तर्क दे। महाराज अकबर ठहाका लगाकर बोले, पंडित जी, लगता है कि आपने अपनी ही परिभाषा में खुद को फंसा लिया है। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। पंडित शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रह गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तभी पंडित अचानक बोला, महाराज, मेरी हार तो हो गई, लेकिन मैं एक बात और साबित कर सकता हूं। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। अकबर और दरबारी चौंक गए। क्या पंडित सचमुच कोई कठिन प्रश्न पूछ सकता था? क्या बीरबल इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? तो जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां मूर्ख पंडित अकबर से पूछेगा एक अजीब सवाल जो दरबार में हलचल मचा देगा। क्या सचमुच कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर बीरबल भी न दे सके? क्या मूर्ख पंडित अपनी हार को जीत में बदल पाएगा? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा में। दरबार में अब तक का सबसे अद्भुत दृश्य था। मूर्ख पंडित, जो अब तक खुद को सबसे बड़ा विद्वान साबित करने की कोशिश कर रहा था, बुरी तरह हार चुका था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। पंडित ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे बीरबल से पराजित होने का कोई दुख नहीं, परंतु एक आखिरी अवसर दें। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यदि बीरबल उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? पंडित गर्व से बोला, यदि बीरबल उत्तर न दे पाए तो मुझे राज्य का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया जाए। दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सभी उत्सुक थे
कि आखिर ये मूर्ख पंडित ऐसा कौन सा प्रश्न पूछने वाला है जो बीरबल को हरा सके। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पंडित जी, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित का विचित्र प्रश्न। पंडित ने लंबी सांस ली, दाढ़ी पर हाथ फेरा और रहस्यमयी अंदाज में पूछा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो जन्म से पहले ही मर जाता है और मरने के बाद ही जन्म लेता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने माथा खुजलाया तो कुछ ने सोचा कि यह कोई शास्त्रों से जुड़ा प्रश्न होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह प्रश्न बड़ा विचित्र है, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है? बीरबल ने गहरी सोच में सिर झुका लिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि बीरबल तुरंत उत्तर नहीं दे रहे थे। क्या बीरबल हार मान लेंगे? दरबारियों की आंखें फटी रह गई। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, चुप क्यों थे? पंडित ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल जी? क्या इस प्रश्न ने आपको भी निरुत्तर कर दिया? अकबर भी चिंतित हो उठे। उन्होंने इतने वर्षों में कभी बीरबल को असमंजस में नहीं देखा था। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। क्या इस बार मूर्ख पंडित सच में बीरबल को मात दे देगा? क्या बीरबल हार स्वीकार कर लेंगे या फिर बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से इस प्रश्न का ऐसा उत्तर देंगे जिसे सुनकर पूरा दरबार चौंक उठेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल देंगे ऐसा उत्तर जिसे सुनकर अकबर और दरबारी भी दंग रह जाएंगे। क्या सच में ऐसा कोई जीव है जो जन्म से पहले मर जाता है और मरने के बाद जन्म लेता है? क्या बीरबल हार मान लेंगे या अपनी बुद्धिमत्ता से एक नया चमत्कार कर दिखाएंगे? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा में। दरबार में सन्नाटा पसरा था। बीरबल चुप थे और पंडित अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहा था। उसने गर्व से अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, लगता है बीरबल जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। अब तो यह सिद्ध हो गया कि मैं ही राज्य का सबसे बड़ा विद्वान हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। यह पहली बार था जब उनका सबसे चतुर मंत्री किसी प्रश्न पर मौन था। क्या हुआ बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और बोले, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक शर्त रखना चाहता हूं। पंडित को झटका लगा। शर्त? कैसी शर्त? बीरबल ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, अगर मैं सही उत्तर दे दूं तो यह पंडित दरबार में यह स्वीकार करेगा कि वो केवल दिखावे का विद्वान है और दरबारियों के सामने अपनी मूर्खता स्वीकार करेगा। पंडित के चेहरे से हंसी गायब हो गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अकबर की ओर देखा और महाराज ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अच्छा बीरबल, तो बताओ उत्तर, अकबर ने कहा। बीरबल का रहस्यमय उत्तर। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, इस प्रश्न का उत्तर है अंडा। दरबार में हलचल मच गई। पंडित चौंक गया। बीरबल आगे बोले, मुर्गी जब अंडा देती है तो वो जीवित नहीं होता, यानी वो जन्म लेने से पहले ही मृत माना जाता है। लेकिन जब वो अंडा फूटता है और उससे चूजा बाहर आता है, तभी वो सच में जन्म लेता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। अब सबकी नजरें पंडित पर थी, जो अब शर्म के मारे सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे किसी ने उसके हाथ से जीत छीन ली हो। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब बोलो पंडित जी, क्या आप अपनी मूर्खता स्वीकार करेंगे? पंडित का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी विद्वता केवल दिखावा थी। बीरबल जी सच में महान बुद्धिमान है। लेकिन तभी दरबार में जब सब बीरबल की जीत पर हर्ष मना रहे थे, तभी अचानक एक अजनबी दरबार में प्रवेश करता है। वो एक और विद्वान पंडित था, परंतु इस बार उसका रूप रंग बड़ा ही विचित्र था। उसने गहरी आवाज में कहा, बीरबल को हराना असंभव नहीं। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर न तो बीरबल दे पाएंगे
और न ही महाराज अकबर। पूरा दरबार एकदम चौंक गया। कौन था ये रहस्यमयी पंडित? क्या ये सच में बीरबल को हरा सकता था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां दरबार में आएगा एक नया रहस्यमयी पंडित जो अकबर और बीरबल दोनों को चुनौती देगा। क्या सच में ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर न तो बीरबल दे सके और नहीं अकबर? कौन था ये नया रहस्यमयी पंडित और क्या वह सचमुच बीरबल को हरा पाएगा? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा में। दरबार में हलचल मची हुई थी। सभी की नजरें उस अजनबी पर थी जिसने अभी अभी बीरबल को चुनौती दी थी। वो एक लंबा दुबला-पतला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसने लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, मेरा नाम चतुरानंद पंडित है। मुझे विद्वानों के बीच सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मैं यहां ये सिद्ध करने आया हूं कि बीरबल अचूक नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम बीरबल को पराजित करना चाहते हो? जी महाराज, पंडित ने गर्व से कहा, परंतु मेरी एक शर्त है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, शर्त? कैसी शर्त? पंडित ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं बीरबल को हरा दूं तो मुझे दरबार का सबसे बड़ा विद्वान माना जाएगा और बीरबल को अपनी हार स्वीकार करनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया, और अगर तुम हार गए तो मैं अपने सिर के सारे बाल मुंडवा लूंगा और दरबार में खुद को सबसे मूर्ख व्यक्ति घोषित कर दूंगा। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अब यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तो पूछो अपना प्रश्न। रहस्यमयी प्रश्न। पंडित ने दरबार में चहलकदमी की, फिर अकबर की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, महाराज, मेरा प्रश्न यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी भरी होती है उतनी हल्की लगती है और जितनी खाली होती है उतनी भारी? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। ये कैसा विचित्र प्रश्न था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर पता है? बीरबल ने पहली बार माथे पर हल्की शिकन डाली। ऐसा लग रहा था मानो वे भी इस प्रश्न को लेकर उलझन में पड़ गए हों। क्या इस बार बीरबल हार जाएंगे? दरबारियों की आंखें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराए। परंतु तभी पंडित चतुरानंद आगे बढ़ा और गर्व से बोला, क्या हुआ बीरबल जी? क्या ये प्रश्न आपके ज्ञान से परे है? अकबर की भौहें तन गई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार बीरबल सच में उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्या बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे या ये रहस्यमयी पंडित सच में उन्हें पराजित कर देगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल देंगे ऐसा उत्तर जिसे सुनकर पूरा दरबार दंग रह जाएगा। क्या सच में बीरबल इस बार हार मान लेंगे? क्या वह इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे या फिर ये नया पंडित सचमुच उनसे अधिक चतुर निकलेगा? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर कोई बीरबल की ओर देख रहा था। पंडित चतुरानंद अपनी विजय को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल जी, क्या हो गया? पहली बार आपके चेहरे पर असमंजस देख रहा हूं। अकबर भी थोड़ा चिंतित हो उठे। उन्होंने इतनी बार बीरबल को बुद्धिमत्ता से हर चुनौती पार करते देखा था, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग लग रहा था। क्या तुम सच में इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली, अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये प्रश्न जितना रहस्यमयी दिखता है, इसका उत्तर उतना ही सरल है। पंडित चौंका। क्या सच में आपको उत्तर मिल गया? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले। बीरबल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर है मानव का दिमाग। पूरा दरबार एकदम चौंक गया। पंडित भी हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने आगे समझाया, जब किसी व्यक्ति का दिमाग ज्ञान और बुद्धि से भरा होता है तो वो हल्का महसूस करता है। उसे अहंकार नहीं होता और वो विनम्र रहता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अज्ञान से भरा होता है तो वो खुद को भारी समझता है। मतलब वो अहंकारी
और घमंडी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज्ञान होगा उतनी सरलता होगी, और जितनी मूर्खता होगी उतना घमंड। दरबार में हंगामा। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। ये सचमुच एक अद्भुत उत्तर था। पंडित चतुरानंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब अपनी शर्त पूरी करो पंडित जी। पंडित का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने तुरंत नाई को बुलवाया और सबके सामने अपना सिर मुंडवा लिया। मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल से बड़ा कोई विद्वान नहीं। लेकिन तभी, जब सभी दरबारी हंस रहे थे, अचानक एक और अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। वो एक और विद्वान था, परंतु इस बार उसका अंदाज और भी विचित्र था। उसने दरबार में आते ही कहा, बीरबल को हराना असंभव नहीं। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर बीरबल कभी नहीं दे सकते। पूरा दरबार एकदम चौंक गया। कौन था ये नया रहस्यमयी व्यक्ति? क्या ये सचमुच बीरबल को हरा सकेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां दरबार में होगा अब तक का सबसे कठिन प्रश्न। क्या इस बार बीरबल सच में हार मान लेंगे? कौन है ये नया रहस्यमयी व्यक्ति जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया? क्या अकबर का सबसे चतुर मंत्री इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से सबको हैरान कर देगा? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में अचानक आए इस अजनबी को देखकर सभी दरबारी कानाफूसी करने लगे। वो व्यक्ति लंबे कद का था। उसकी आंखें तेज और रहस्यमयी चमक से भरी हुई थी। उसने गहरे रंग का चोगा पहन रखा था, जिससे उसकी शक्ल और भी रहस्यमयी लग रही थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? उस व्यक्ति ने गर्व से सिर उठाया और कहा, महाराज, मेरा नाम है महापंडित विद्यानंद। मुझे पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। मैं यहां ये सिद्ध करने आया हूं कि बीरबल अपराजेय नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? महापंडित हंसा, बिल्कुल, लेकिन मेरी शर्तें बहुत सख्त है। शर्त जो सबको चौंका दे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसी शर्त? महापंडित ने आगे बढ़कर कहा, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें अपना मंत्री पद त्यागना होगा और हमेशा के लिए दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। ऐसी कठिन शर्त पहले कभी किसी ने नहीं रखी थी। अकबर ने चिंता भरी निगाहों से बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं उत्तर दे दूं? महापंडित की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो मैं अपना संपूर्ण ज्ञान छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा और हमेशा के लिए जंगल में चला जाऊंगा। दरबारियों की आंखें फैल गई। यह मुकाबला साधारण नहीं था। यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी। महापंडित का रहस्यमय प्रश्न। महापंडित ने दरबार में चहलकदमी की, फिर अकबर और बीरबल की ओर देखा और गहरी आवाज में प्रश्न किया, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना कोई आवाज किए चलती रहती है, लेकिन जब रुकती है तो पूरे संसार में हलचल मचा देती है? अब तक के सभी प्रश्नों से यह सबसे विचित्र था। दरबारियों के चेहरों पर असमंजस साफ झलक रहा था। अकबर भी सोच में पड़ गए। ये प्रश्न सच में कठिन है। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने गहरी सांस ली, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि उन्हें भी सोचने में समय लग रहा है। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? महापंडित ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, क्या हुआ बीरबल जी, इस बार उत्तर नहीं मिला क्या? अकबर की भौहें तन गई। यह पहली बार था जब बीरबल किसी प्रश्न पर इतने गंभीर दिख रहे थे। पूरा दरबार सन्नाटा खींचे बैठा था। क्या इस बार बीरबल सच में पराजित हो जाएंगे? क्या उन्हें मंत्री पद छोड़कर हमेशा के लिए दरबार से जाना पड़ेगा? या फिर बीरबल इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा उत्तर देंगे जिसे सुनकर पूरा दरबार दंग रह जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल देंगे ऐसा उत्तर
जिससे महापंडित विद्यानंद भी स्तब्ध रह जाएंगे। क्या इस बार बीरबल सच में हार मान लेंगे? क्या महापंडित विद्यानंद सच में उनसे अधिक चतुर निकलेगा? कौन सी ऐसी रहस्यमयी चीज है जो बिना आवाज किए चलती रहती है, लेकिन रुकते ही पूरे संसार में हलचल मचा देती है? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में घोर सन्नाटा था। सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थी। महापंडित विद्यानंद आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, मानो वो पहले से ही जानता हो कि इस बार बीरबल हार मान लेंगे। बीरबल गहरी सोच में डूबे थे। अकबर को पहली बार चिंता हुई कि कहीं इस बार बीरबल सच में हार न जाए। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर नहीं मिला? बीरबल ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन मैं पहले महापंडित जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महापंडित चौंक गया। प्रश्न? कैसा प्रश्न? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं सही उत्तर दे दूं तो क्या आप अपनी शर्त पूरी करेंगे? यानी आप अपना पूरा ज्ञान त्याग देंगे और सन्यासी बनकर जंगल में चले जाएंगे? महापंडित थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी हार न मानते हुए कहा, बिल्कुल। अगर तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं हमेशा के लिए जंगल चला जाऊंगा। बीरबल का रहस्यमय उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर है सांस। पूरा दरबार एकदम चौंक गया। महापंडित हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने आगे समझाया, जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं, हमें इसका एहसास नहीं होता। ये बिना कोई आवाज किए चलती रहती है, लेकिन जैसे ही सांस रुकती है, पूरे संसार में हलचल मच जाती है। परिवार शोक में डूब जाता है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरे समाज में हलचल मच जाती है। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, सचमुच अद्भुत उत्तर। महापंडित की हार। महापंडित का चेहरा फक पड़ गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाई। महापंडित सिर झुकाकर बोला, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल से बड़ा कोई विद्वान नहीं। अब मैं अपनी शर्त के अनुसार संन्यास लेकर जंगल जा रहा हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता असीमित है। लेकिन तभी, जब महापंडित जाने ही वाला था, तभी दरबार में एक और अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है। वो दिखने में किसी तांत्रिक जैसा लगता था। लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक रहस्यमयी पुस्तक। उसने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, बीरबल को हराना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर न तो बीरबल दे पाएंगे और न ही महाराज अकबर। पूरा दरबार एकदम स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये रहस्यमयी तांत्रिक? क्या ये सच में बीरबल को हरा सकेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां दरबार में होगा अब तक का सबसे चौंकाने वाला प्रश्न। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन था ये रहस्यमयी तांत्रिक और उसके पास ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसका उत्तर न तो बीरबल दे सकते थे और न ही स्वयं सम्राट अकबर? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में सन्नाटा छा गया था। दरवाजे पर खड़ा वह अजनबी व्यक्ति किसी तांत्रिक जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी लंबी जटाएं थी, गले में रुद्राक्ष की माला झूल रही थी और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने दरबार में कदम रखा और गर्व से कहा, मुझे महाराज अकबर के प्रसिद्ध दरबार में आने का सौभाग्य मिला। मैंने सुना था कि यहां का बीरबल सबसे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन क्या वो मेरी परीक्षा में सफल हो पाएगा? अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्या तुम बीरबल को चुनौती देना चाहते हो? तांत्रिक ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मेरी चुनौती सामान्य नहीं है। मेरा प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर न तो कोई राजा दे सकता है, न कोई मंत्री, न कोई विद्वान और न ही कोई साधु संत। पूरा दरबार चौंक गया। अगर यह सच था तो क्या बीरबल पहली बार पराजित हो जाएंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो पूछिए अपना प्रश्न। रहस्यमयी तांत्रिक का प्रश्न। तांत्रिक ने अपने झोले से एक पुरानी पुस्तक निकाली
और गंभीर स्वर में कहा, मेरा प्रश्न ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के पास जन्म से पहले भी होती है, मरने के बाद भी बनी रहती है, लेकिन वो खुद कभी दिखाई नहीं देती? दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। ये प्रश्न पहले जितने भी पूछे गए थे उनसे बिल्कुल अलग था। बीरबल भी पहली बार सोच में पड़ गए। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये तो सच में एक कठिन प्रश्न है। क्या इस बार बीरबल हार जाएंगे? महापंडित विद्यानंद और मूर्ख पंडित की हार के बाद सभी को यकीन था कि कोई भी बीरबल को पराजित नहीं कर सकता। लेकिन इस बार मामला अलग था। बीरबल ने गहरी सांस ली। दरबारियों की नजरें उन्हीं पर टिकी थी। तांत्रिक ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ बीरबल जी? इस बार उत्तर नहीं मिल रहा क्या? बीरबल पहली बार असमंजस में दिखे। अकबर की आंखों में चिंता झलकने लगी। क्या यह सच में पहला अवसर होगा जब बीरबल पराजित हो जाएंगे, या फिर बीरबल इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा उत्तर देंगे जिससे पूरा दरबार दंग रह जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल देंगे ऐसा उत्तर जिससे स्वयं तांत्रिक भी हतप्रभ रह जाएगा। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान के पास जन्म से पहले भी होती है, मरने के बाद भी बनी रहती है, लेकिन खुद कभी दिखाई नहीं देती? क्या बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, या तांत्रिक सच में उनसे अधिक चतुर निकलेगा? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार गहरी सोच के भाव थे। तांत्रिक की आंखों में एक चमक थी। उसने दरबारियों की ओर देखा और ठहाका लगाया, तो बीरबल, क्या हुआ? क्या इस बार उत्तर नहीं सूझ रहा? अकबर की भौहें तन गई। यह पहली बार था जब बीरबल किसी प्रश्न पर इतने गंभीर दिख रहे थे। बीरबल की गहरी सोच। बीरबल ने अपनी मूंछों पर हल्का सा हाथ फेरा और आंखें बंद कर ली। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तांत्रिक जी, आपका प्रश्न सचमुच रहस्यमयी है, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही सरल है। तांत्रिक चौंका। क्या? तुम्हें उत्तर मिल गया? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, इस प्रश्न का उत्तर है नाम। पूरा दरबार एकदम स्तब्ध रह गया। तांत्रिक की आंखें चौड़ी हो गई। बीरबल का चमत्कारी तर्क। बीरबल ने आगे समझाया, जब कोई इंसान जन्म लेता है तब भी उसका नाम पहले से तय किया जाता है। अगर नहीं भी किया गया हो तो भी वो नाम के साथ ही पहचाना जाता है। और जब कोई इंसान मर जाता है तब भी उसका नाम सदियों तक बना रहता है। लोग उसे याद करते हैं, उसकी कहानियां सुनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन नाम खुद कभी दिखाई नहीं देता, केवल उसकी पहचान होती है। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, ये उत्तर तो सचमुच कमाल का है। तांत्रिक की हार। तांत्रिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। मैं तुम्हारी विद्वता को स्वीकार करता हूं। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कोई भी तुम्हारी चतुराई का सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक दरबार का दरवाजा फिर से खुला। एक रहस्यमयी साधु अंदर आया। उसकी दाढ़ी लंबी थी और वो हाथ में एक तांबे का पात्र लिए हुए था। उसने आते ही कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम संसार के सबसे बड़े विद्वान हो, लेकिन अब तुम्हें एक ऐसे प्रश्न का सामना करना होगा जिसका उत्तर केवल वही दे सकता है जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो। पूरा दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये साधु? क्या सच में इस बार बीरबल को हराया जा सकेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे आध्यात्मिक चुनौती से। दरबार में एक बार फिर रहस्य और रोमांच की लहर दौड़ गई। सभी दरबारी उस रहस्यमयी साधु को देख रहे थे, जो लंबी सफेद दाढ़ी, चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसके हाथ में एक तांबे का पात्र था
जिसमें किसी गाढ़े द्रव्य की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, आप कौन हैं और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा नाम स्वामी अनंतानंद है। मैं वर्षों से ज्ञान की खोज में हूं। मुझे बताया गया कि बीरबल सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन क्या वे सच में ज्ञान के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे हैं? ये अभी सिद्ध नहीं हुआ। बीरबल के सामने आध्यात्मिक प्रश्न। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? स्वामी अनंतानंद ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन मेरी परीक्षा अब तक की सबसे कठिन होगी। अगर तुम इसका उत्तर दे सके तो तुम केवल इस दरबार के नहीं, पूरे संसार के सबसे ज्ञानी माने जाओगे। अकबर ने दिलचस्पी से कहा, तो पूछिए अपना प्रश्न। साधु ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जन्म के समय भी इंसान के पास होती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी नहीं खोती, और जिसे चाहकर भी कोई चुरा नहीं सकता? पूरा दरबार अवाक रह गया। क्या इस बार बीरबल हार जाएंगे? ये प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही गहरा था। दरबारियों के चेहरों पर असमंजस झलक रहा था। हर कोई सोच में पड़ गया। अकबर ने भी माथे पर हाथ रख लिया। महापंडित विद्यानंद और तांत्रिक की हार के बाद हर कोई सोच रहा था कि शायद इस बार बीरबल भी उत्तर न दे पाए। स्वामी अनंतानंद मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या हुआ? क्या इस बार उत्तर नहीं मिल रहा? बीरबल ने शांत भाव से कहा, स्वामी जी, उत्तर तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं भी सोचें कि क्या यह सही हो सकता है। बीरबल का रहस्यमय उत्तर। साधु ने आंखें संकरी कर ली। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार उत्तर क्या है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कर्म। पूरा दरबार चौंक उठा। बीरबल का चमत्कारी तर्क। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके साथ उसका प्रारब्ध, पिछले जन्मों का कर्म भी आता है, और जब वो मर जाता है तब भी उसका कर्म उसे नहीं छोड़ता। वह या तो पुण्य के रूप में याद किया जाता है या पाप के रूप में निंदा की जाती है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, और जिसे केवल स्वयं इंसान अपने कर्मों से बना या बिगाड़ सकता है। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने सच में सिद्ध कर दिया कि तुम केवल एक चतुर मंत्री ही नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञानी भी हो। मैंने अब तक जितने भी विद्वानों से ये प्रश्न पूछा, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। अकबर खुशी से बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि कोई भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक दरबार का एक सिपाही घबराया हुआ अंदर आया और जोर से बोला, महाराज, महल के बाहर एक अजीब घटना घट रही है। एक अजनबी आदमी दावा कर रहा है कि वो भविष्य देख सकता है, और उसने भविष्यवाणी की है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता जल्द ही परीक्षा में पड़ने वाली है। पूरा दरबार एकदम स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये भविष्यवक्ता? क्या उसकी भविष्यवाणी सच होगी? क्या बीरबल की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा एक ऐसे व्यक्ति से जो दावा करता है कि वो बीरबल से भी अधिक चतुर है। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन था ये रहस्यमयी भविष्यवक्ता और उसकी भविष्यवाणी कितनी सच साबित होगी? क्या बीरबल की बुद्धिमत्ता इस परीक्षा में सफल हो पाएगी, या इस बार कोई उन्हें मात देने में कामयाब हो जाएगा? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में हड़कंप मच गया था। सभी दरबारी महल के बाहर खड़े उस अजनबी को देखने के लिए व्याकुल हो उठे, जिसने दावा किया था कि वो भविष्य देख सकता है और बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा होने वाली है। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही क्षणों में सिपाही उस अजनबी को अंदर ले आए। भविष्यवक्ता का रहस्यमयी दावा। दरबार में प्रवेश करते ही सभी की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गई। वो एक लंबा, दुबला-पतला आदमी था, जिसकी आंखें गहरी थी और चेहरे पर एक विचित्र आत्मविश्वास था।
उसने सिर पर एक लाल पगड़ी बांध रखी थी और हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका ग्रंथ पकड़े हुए था। वो मुस्कराया और सीधा सम्राट अकबर की ओर देखा। महाराज, मेरा नाम योगीराज दिव्यदृष्टि है। मैं वर्षों से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भविष्य देख सकता हूं और मैंने एक भविष्यवाणी की है। बीरबल बहुत जल्द एक ऐसी परीक्षा में फंसने वाले हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? योगीराज ने सिर हिलाया। जी हां, और मेरी हर भविष्यवाणी अब तक सच साबित हुई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, योगीराज, अगर आपकी भविष्यवाणियां सच है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगला प्रश्न क्या पूछने वाला हूं। दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन योगीराज जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे कहा, नहीं बीरबल, मैं तुम्हारे मन में चल रही बात नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम मेरी इस परीक्षा में हार जाओगे। भविष्यवक्ता की रहस्यमयी चुनौती। अकबर अब पूरी तरह उत्सुक हो चुके थे। उन्होंने कहा, तो फिर हमें देखना होगा कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही होती है या नहीं। बताओ, तुम्हारी परीक्षा क्या है? योगीराज ने अपनी पगड़ी को ठीक किया, अपनी किताब खोली और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी पैरों के चल सकती है, बिना किसी पंखों के उड़ सकती है, लेकिन जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता? पूरा दरबार फिर से चुप हो गया। क्या इस बार बीरबल फंस गए? अकबर सहित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये प्रश्न पहले जितने भी पूछे गए थे उनसे अलग था। बीरबल ने आंखें बंद कर ली और गहरी सोच में डूब गए। योगीराज ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ बीरबल, इस बार उत्तर नहीं मिला? अकबर भी थोड़े चिंतित हो उठे। अगर बीरबल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो इसका अर्थ होगा कि योगीराज सच में भविष्य देख सकते हैं और उनकी भविष्यवाणी सही साबित होगी। बीरबल ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, इस प्रश्न का उत्तर है विचार। बीरबल का रहस्यमयी उत्तर। योगीराज चौंक गया। बीरबल ने आगे समझाया, विचार बिना पैरों के चलता है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। बिना किसी पंखों के उड़ता है, यानी ये मन में उठता और फैलता है, और इसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के विचारों को पूरी तरह नहीं समझ सकता। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, ये उत्तर तो सचमुच कमाल का है। भविष्यवक्ता की हार। योगीराज अवाक रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, मैंने समझ लिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई अंत नहीं। मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम सबसे अधिक चतुर हो। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक दरबार का मुख्य द्वार फिर से खुला और एक दरबारी हड़बड़ाते हुए अंदर आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, महाराज, महल के द्वार पर एक रहस्यमयी सन्यासी आया है। उसने कहा है कि वो बीरबल को ऐसी पहेली देने आया है जिसका उत्तर देना असंभव है। पूरा दरबार एक बार फिर स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये रहस्यमयी सन्यासी? क्या सच में इस बार बीरबल की बुद्धिमत्ता हार मान लेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे कठिन पहेली से। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन था यह रहस्यमयी सन्यासी और उसकी पहेली कितनी कठिन थी? क्या बीरबल इस चुनौती को पार कर पाएंगे या इस बार उनकी चतुराई काम नहीं आएगी? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में सन्नाटा था। सभी दरबारी महल के बाहर खड़े उस रहस्यमयी सन्यासी के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसने दावा किया था कि वो बीरबल को एक ऐसी पहेली देने आया है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। अकबर ने आदेश दिया उसे दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में सिपाही एक बुजुर्ग सन्यासी को अंदर लेकर आए।
सन्यासी का रहस्यमयी आगमन। वो व्यक्ति बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ध्यान की गहरी अवस्था में हो। उसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, माथे पर भस्म का तिलक लगा था और उसके हाथ में एक लकड़ी की माला थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? सन्यासी ने मंद स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम सिद्धेश्वर है। मैं वर्षों से गूढ़ रहस्यों और पहेलियों का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने सुना है कि बीरबल संसार के सबसे चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन क्या वे मेरी पहेली का उत्तर दे सकते हैं? बीरबल के लिए असंभव पहेली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महात्मा जी, अब तक किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मैं असफल नहीं हुआ हूं। आपकी पहेली सुनकर ही पता चलेगा कि ये कितनी कठिन है। सन्यासी ने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद करके कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही समय में जीवित भी होती है और मृत भी, जो दिखाई भी देती है और अदृश्य भी होती है, और जिसे कोई नहीं पकड़ सकता लेकिन फिर भी सबके पास होती है? पूरा दरबार अवाक रह गया। क्या इस बार बीरबल फंस गए? अकबर ने चिंतित होकर बीरबल की ओर देखा। यह प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही गहरा और रहस्यमयी था। दरबारियों के चेहरे पर असमंजस था। कोई भी इस पहेली का उत्तर नहीं समझ पा रहा था। सन्यासी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, क्या इस बार उत्तर नहीं सूझ रहा? बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल का रहस्यमयी उत्तर। कुछ क्षणों बाद बीरबल ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, महात्मा जी, इस पहेली का उत्तर है छाया। सन्यासी चौंक उठा। बीरबल का चमत्कारी तर्क। बीरबल ने आगे समझाया, छाया जीवित भी होती है क्योंकि ये हमारे साथ चलती है, और मृत भी होती है क्योंकि ये स्वयं कोई अस्तित्व नहीं रखती। ये दिखाई भी देती है और अदृश्य भी होती है क्योंकि अंधेरे में ये लुप्त हो जाती है। इसे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के पास ये होती है। सन्यासी कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, सच में तुम असाधारण बुद्धिमान हो। मेरी पहेली का उत्तर अब तक कोई नहीं दे पाया था, लेकिन तुमने इसे पल भर में हल कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम सबसे ज्ञानी हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन तभी अचानक दरबार का एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, महाराज, राजमहल के बाहर एक और अजनबी खड़ा है। उसने दावा किया है कि वो बीरबल को ऐसी चुनौती देने आया है जिसका उत्तर दुनिया में कोई नहीं दे सकता। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये अजनबी? क्या सच में बीरबल की बुद्धिमत्ता इस बार मात खा जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे कठिन चुनौती से। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन था ये अजनबी और उसकी चुनौती इतनी कठिन क्यों थी? क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस संकट से बाहर निकल पाएंगे, या इस बार उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में एक बार फिर सनसनी फैल गई थी। अभी सन्यासी की पहेली का हल निकला ही था कि एक और अजनबी महल के बाहर चुनौती देने आ गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही क्षणों में सिपाही उस व्यक्ति को अंदर लेकर आए। अजनबी का रहस्यमय दावा। दरबार में प्रवेश करते ही सभी की नजरें उस आदमी पर टिक गई। वो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? उस अजनबी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा नाम गुप्तेश्वर है। मैं दूर देशों की यात्राएं करता हूं और ज्ञान की खोज में हूं। मैंने सुना था कि बीरबल संसार के सबसे चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन क्या वे मेरी चुनौती का सामना कर सकते हैं? उत्तरहीन
चुनौती का ऐलान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मित्र, अब तक किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मैं असफल नहीं हुआ हूं। तुम अपनी चुनौती रख सकते हो। गुप्तेश्वर ने गहरी सांस ली और फिर धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई भी व्यक्ति कभी नहीं दे सकता? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या इस बार बीरबल फंस गए? अकबर सहित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये प्रश्न बाकी पहेलियों से बहुत अलग था। बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहे। ऐसा प्रश्न जिससे कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। क्या सच में ऐसा प्रश्न संभव था? गुप्तेश्वर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या हुआ? क्या इस बार उत्तर नहीं मिला? दरबारियों के चेहरे पर असमंजस था। बीरबल का चतुराई भरा उत्तर। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर ने चौंक कर कहा, तो बताओ, वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वो अपनी मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा और क्या करेगा। पूरा दरबार एक पल के लिए मौन हो गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुप्तेश्वर की हार। गुप्तेश्वर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। मैंने अब तक अनगिनत विद्वानों से ये प्रश्न पूछा, लेकिन कोई भी इस तरह का उत्तर नहीं दे पाया। मैं स्वीकार करता हूं कि तुमसे बुद्धिमान कोई नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन तभी अचानक दरबार का मुख्य द्वार फिर से खुला और एक सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, महाराज, राजमहल के द्वार पर एक विदेशी विद्वान खड़ा है। वो कहता है कि वो अब तक के सबसे कठिन प्रश्न के साथ आया है, जिसका उत्तर देना असंभव है। पूरा दरबार एक बार फिर स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये विदेशी विद्वान? क्या सच में इस बार बीरबल की बुद्धिमत्ता हार मान लेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे कठिन पहेली से। राजमहल के द्वार पर एक विदेशी विद्वान खड़ा था। वो लंबा चौड़ा व्यक्ति था, जिसकी सफेद दाढ़ी उसके गले तक लटक रही थी और उसकी आंखों में गहरा तेज था। सैनिक ने घबराकर कहा, महाराज, इस व्यक्ति का कहना है कि वो अब तक का सबसे कठिन प्रश्न लेकर आया है, जिसका उत्तर देने में बीरबल भी असमर्थ होंगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में सिपाही उस विदेशी विद्वान को लेकर दरबार में आए। विद्वान का अभूतपूर्व दावा। विद्वान ने दरबार में प्रवेश करते ही गहरी आवाज में कहा, मेरा नाम एडवर्ड निकोलस है। मैं दूर पश्चिमी देशों से आया हूं और वर्षों से ज्ञान की खोज कर रहा हूं। मैं अब तक कई विद्वानों को पराजित कर चुका हूं, लेकिन सुना है कि बीरबल अत्यंत चतुर है, इसलिए मैं उन्हें एक प्रश्न पूछने आया हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल अब तक हर प्रश्न का उत्तर देने में सफल रहे हैं। तुम अपनी चुनौती रख सकते हो। विद्वान ने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और कहा, विद्वान की असंभव पहेली। बीरबल, मुझे ये बताओ, एक ही समय में ऐसी कौन सी चीज है जो हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन जब कोई उसे बांटता है तो वो बढ़ जाती है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या इस बार बीरबल चुप हो जाएंगे? अकबर सहित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये प्रश्न बाकी पहेलियों से बहुत अलग था। विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या हुआ? क्या इस बार उत्तर नहीं मिला? दरबारियों के चेहरे पर असमंजस था। बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान। विद्वान चौंक उठा। बीरबल का तर्क। बीरबल ने आगे समझाया, ज्ञान हर व्यक्ति के पास होता है, चाहे कम हो या अधिक, लेकिन जब कोई इसे दूसरों के साथ बांटता है तो यह खत्म नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ जाता है। अकबर और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।
विद्वान की हार। विद्वान कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर उन्होंने सिर झुका लिया। बीरबल, तुमने सच में सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। मैं स्वीकार करता हूं कि आज तक कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सका और शायद कभी कर भी नहीं सकेगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन तभी अचानक एक वृद्ध भिक्षु दरबार में प्रवेश कराया। उसने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैं एक अंतिम प्रश्न लेकर आया हूं जिसे हल करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। अगर बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि वे वास्तव में दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पूरा दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये रहस्यमयी भिक्षु? क्या सच में इस बार बीरबल की बुद्धिमत्ता हार मान लेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे कठिन पहेली से। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन था ये रहस्यमयी भिक्षु और उसका प्रश्न इतना कठिन क्यों था? क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या इस बार उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में सन्नाटा था। अभी विदेशी विद्वान पराजित होकर जा ही रहा था कि एक वृद्ध भिक्षु धीरे धीरे चलते हुए दरबार के द्वार से अंदर आया। उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा था। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, सभी दरबारी अचरज से उसे देखने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, आप कौन हैं और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हैं? भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सिद्ध महात्मा हूं। मैं वर्षों से ज्ञान और रहस्यों की खोज कर रहा हूं। अब तक कई विद्वानों और पंडितों को परखा है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक चतुर मंत्री है। मैं आज ये देखने आया हूं कि क्या वे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए एक और परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूं। महात्मा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। भिक्षु का असंभव प्रश्न। भिक्षु ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर बोले, बीरबल, मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो खाली क्यों होता है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या इस बार बीरबल हार जाएंगे? अकबर सहित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही गहरा और रहस्यमयी था। बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहे। क्या सच में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खाली हो? भिक्षु मंद मुस्कान के साथ बोले, बीरबल, क्या हुआ? क्या इस बार उत्तर नहीं सूझ रहा? बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर बोले, इस प्रश्न का उत्तर है अहंकारी व्यक्ति। बीरबल का तर्क। बीरबल ने आगे समझाया, अहंकारी व्यक्ति के पास धन, पद, शक्ति और ऐश्वर्य सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो खाली रहता है क्योंकि उसके पास विनम्रता, प्रेम और सच्चा ज्ञान नहीं होता। वो सब कुछ पाकर भी अकेला होता है क्योंकि उसका अहंकार उसे दूसरों से दूर कर देता है। इसलिए वास्तव में वो भीतर से खाली होता है। भिक्षु चौंक उठा। भिक्षु की स्वीकारोक्ति। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद भिक्षु ने सिर झुका लिया और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। ये प्रश्न अब तक जितने भी विद्वानों से पूछा गया, वे इसे हल नहीं कर सके, लेकिन तुमने इसे सरलता से हल कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम संसार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी चतुराई अद्वितीय है। लेकिन तभी अचानक दरबार के द्वार पर एक घोड़ा सरपट भागता हुआ आया। घुड़सवार घबराए हुए स्वर में बोला, महाराज, नगर में एक और विद्वान आया है जो दावा कर रहा है कि उसके पास एक ऐसा रहस्य है
जिसे हल करना नामुमकिन है। वो कहता है कि अगर बीरबल इसका उत्तर दे सके तो वो अपनी सारी संपत्ति और विद्या उन्हें सौंप देगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये नया विद्वान? क्या सच में इस बार बीरबल की बुद्धिमत्ता हार मान लेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी रहस्यमयी चुनौती से। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन था ये नया विद्वान और उसका प्रश्न इतना रहस्यमयी क्यों था? क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या इस बार उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में अभी भिक्षु की चुनौती समाप्त ही हुई थी कि अचानक घोड़े पर सवार एक दूत हाफता हुआ राजमहल पहुंचा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराहट में क्यों हो? दूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, नगर के बाहर से एक रहस्यमयी विद्वान आया है। वो कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्रश्न है जिसे हल करना असंभव है। अगर बीरबल इसका उत्तर दे सके तो वो अपनी सारी संपत्ति और विद्या उन्हें सौंप देगा, लेकिन अगर वे हार गए तो उन्हें ये दरबार छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाया जाए। विद्वान की रहस्यमयी चुनौती। कुछ ही क्षणों में दरबार के द्वार से एक लंबा दुबलापतला व्यक्ति अंदर आया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी और उसकी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक लटक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम शंकराचार्य है। मैं वर्षों से ब्रह्म ज्ञान और तर्कशास्त्र का अध्ययन कर रहा हूं। मैं कई राजाओं के दरबार में गया, लेकिन कोई भी मेरी अंतिम पहेली का उत्तर नहीं दे सका। सुना है कि बीरबल अत्यंत चतुर है। क्या वे मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मित्र, अब तक मैं हर चुनौती का उत्तर दे सका हूं। तुम अपनी पहेली पूछ सकते हो। विद्वान ने हल्की मुस्कान के साथ दरबार की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, शापित प्रश्न। बीरबल, मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जो ज्यादा खोजेगा वही उसे खो देगा? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या इस बार बीरबल फंस गए? अकबर सहित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये प्रश्न जितना सरल लग रहा था उतना ही गहरा था। बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहे। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है जिसे खोजने वाला ही उसे खो दे? विद्वान मंद मुस्कान के साथ बोले, बीरबल, क्या हुआ? क्या इस बार उत्तर नहीं सूझ रहा? बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर बोले, इस प्रश्न का उत्तर है शांति। बीरबल का तर्क। बीरबल ने आगे समझाया, शांति एक ऐसी चीज है जिसे जितना कोई जबरदस्ती खोजने की कोशिश करता है उतनी ही वो उससे दूर हो जाती है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति शांति की खोज में इधर उधर भटकता है, वैसे वैसे उसका मन और अशांत होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इसे स्वाभाविक रूप से अपनाता है और जबरदस्ती इसकी तलाश नहीं करता, वही इसे पा सकता है। विद्वान चौंक उठा। विद्वान की हार। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद विद्वान ने सिर झुका लिया और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति अद्वितीय है। ये प्रश्न अब तक जितने भी विद्वानों से पूछा गया वे इसे हल नहीं कर सके, लेकिन तुमने इसे सरलता से हल कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम संसार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन तभी अचानक दरबार के द्वार पर एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रवेश कर आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिसे हल करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। अगर बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मैं अपनी पूरी उम्र उनकी सेवा में बिता दूंगा। पूरा दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये रहस्यमयी व्यक्ति? क्या सच में इस बार बीरबल की बुद्धिमत्ता हार मान लेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे कठिन पहेली से।
क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? कौन था ये रहस्यमयी व्यक्ति और उसका प्रश्न इतना असंभव क्यों था? क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या इस बार उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी? चलिए जानते हैं इस अनोखी कथा में। दरबार में अभी शंकराचार्य की चुनौती समाप्त ही हुई थी कि अचानक एक लंबे कद का व्यक्ति अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा नाम सोमदत्त है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने वर्षों तक विद्या और रहस्यों का अध्ययन किया है। मैं अब तक कई पंडितों और राजाओं से मिला, पर कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक महान विद्वान है। अगर वे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके तो मैं अपनी सारी विद्या उनकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, लेकिन अगर वे हार गए तो उन्हें इस दरबार को छोड़ देना होगा। पूरा दरबार चौंक उठा। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, महाराज, अब तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं आया जिसका उत्तर मैं न दे सका हूं। यह व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता है। सोमदत्त का रहस्यमयी प्रश्न। सोमदत्त ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, बीरबल, मुझे ये बताओ, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो जितनी ज्यादा बढ़े उतनी ही कमजोर हो जाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या इस बार बीरबल फंस गए? अकबर सहित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह प्रश्न जितना आसान लग रहा था उतना ही गूढ़ था। बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहे। क्या सच में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बढ़ने पर कमजोर हो जाए? सोमदत्त मंद मुस्कान के साथ बोले, बीरबल, क्या हुआ? क्या इस बार उत्तर नहीं सूझ रहा? बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, इस प्रश्न का उत्तर है झूठ। बीरबल का तर्क। बीरबल ने आगे समझाया, झूठ जब छोटा होता है तो वो मजबूत लगता है और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसमें कई कमजोरियां आने लगती हैं और अंततः वो पकड़ा जाता है। इसी कारण झूठ जितना बड़ा होता जाता है उतना ही कमजोर होता जाता है। सोमदत्त चौंक उठा। सोमदत्त की हार। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सोमदत्त ने सिर झुका लिया और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। अब तक कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, लेकिन तुमने इसे इतनी सरलता से हल कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति हो। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। लेकिन तभी अचानक दरबार का मुख्य द्वार जोर से खुला और एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसे हल करना असंभव है। अगर बीरबल इसका उत्तर दे सके तो मैं अपनी पूरी उम्र उनकी सेवा में बिता दूंगा। पूरा दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। अब कौन था ये रहस्यमयी व्यक्ति? क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां बीरबल का सामना होगा अब तक की सबसे कठिन पहेली से बीरबल की अंतिम चुनौती। दरबार में सन्नाटा छा गया। नकाबपोश व्यक्ति की गूंजती हुई आवाज सभी के कानों में अब भी गूंज रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे प्रश्न में ऐसा क्या रहस्य है जो तुम्हें इसे असंभव कहने पर मजबूर कर रहा है? नकाबपोश व्यक्ति ने धीरे से अपना नकाब हटाया और पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। वो कोई और नहीं बल्कि वही घमंडी पंडित था जिसे बीरबल ने पहले पराजित किया था। पंडित ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, बीरबल ने कई कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन आज मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर वे नहीं दे पाएंगे। अगर वे इस बार हार गए तो उन्हें इस दरबार से हमेशा के लिए जाना होगा। अकबर ने नाराज होकर कहा, बकवास बंद करो और अपना प्रश्न पूछो।
असंभव प्रश्न। पंडित ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर व्यक्ति के पास होती है लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता? दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। बीरबल का अंतिम उत्तर। बीरबल ने बिना समय गवाए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पंडित जी, इस प्रश्न का उत्तर है आशा। बीरबल का तर्क। बीरबल ने आगे समझाया, हर व्यक्ति के पास आशा होती है। जब सब कुछ खो जाता है तब भी आशा जीवित रहती है। ये हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, लेकिन इसे कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। पंडित का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल को हराना असंभव है। उसने हार मान ली और सिर झुकाकर बोला, बीरबल, तुम सच में महान हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अकबर का पुरस्कार। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। मैं तुम्हें इस जीत के लिए सम्मानित करता हूं। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। और इस प्रकार बीरबल की चतुराई का ये आखिरी अध्याय भी जीत के साथ समाप्त हुआ। लेकिन क्या बीरबल की चतुराई की कहानियां यहीं समाप्त हो जाती हैं? कौन जानता है, कब कोई और नया चुनौती करता आए और बीरबल को